अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत उत्तराखंड ने कौन सा बिल पास किया है? क्या चाहती है हुकूमत उत्तराखंड? क्या चाहती हैं कि वो मुसलमानों को उनके दीन और मज़हब से फेर दिया जाए? क्या वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों को दीन और शरीयत से मोड़ दिया जाए? क्या वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों को उनके इस्लाम से दूर कर दिया जाए? मेरे अजीज़ों, इस वक्त ऐसा ही एक बिल हुकूमत उत्तराखंड पास करने की कोशिश कर रही है, और वो बिल है यकसा सिविल कोड, जिसका मतलब ये होता है सम्मान नागरिक संहिता। यानी कि देश के अंदर रहने वाले हर एक नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म या मज़हब का मानने वाला हो, उन सबको एक ही तरह का कानून मानना पड़ेगा, चाहे वो निकाह के मसले में हो या तलाक़ के मसले में हो, इद्दत के मसले में हो या विरासत के मसले में हो, वक्फ़ के मसले में हो या हिबा के मसले में हो। और हालांकि हम ये समझते हैं कि इस्लाम ने हमें जो कानून ज़िंदगी दिया है, इस्लाम ने जो हमें जीने का सलीक़ा सिखाया है, उसके अंदर किसी रुख और किसी मोड़ को इस्लाम ने छोड़ा नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत के इस प्रोपेगेंडे को हम समझें और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। और आवाज़ बुलंद करने का एक तरीक़ा इस वक्त हुकूमत ही ने चलाया है, और इस पर हमारे उलमाए किराम ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है, और इसको जो है जाकर हर जगह वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये है कि इस वक्त एक हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है कि जिसमें लोगों से मशवरा और राय तलब की गई है, क्या यकसा सिविल कोड नाफिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और यकसा सिविल कोड का मतलब आप जानते हैं कि यकसा सिविल कोड कहा जाता है कि हर एक नागरिक को एक ही तरह का कानून मानना पड़ेगा। यानी कि शादी वगैरह होगी तो सबके यहाँ एक ही तरह होगी, अगर तलाक होगी तो सबके यहाँ एक ही तरह होगी। हालांकि तलाक के और निकाह के, ऐसे ही इद्दत के और वक्फ के और न जाने कैसे कैसे हमारे इस्लाम ने हर तरह के मसाइल जो है वो हमें दिए हैं, वो हमें बताए हैं, हमें जीने का सलीक़ा सिखाया है, हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई फरमाई है। हमें किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं है। और फिर दूसरी बात ये कि ये सिर्फ हमारे दीन और शरीयत ही में मुदाखलत नहीं है, बल्कि हमारे प्यारे वतन, अजीज़ वतन, जिसके लिए हमने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, हमारे बड़ों ने जिसके लिए अपना खून बहाया है, पसीना बहाया है, जिसके लिए अपनी गर्दनों को कटा दिया है, उस मुल्क के कानून के और आइन के अंदर भी मुदाखलत है। चूँकि उसके अंदर दफ़ा 25 से लेकर से के दफ़ा 30 तक, दफ़ा 25 से दफ़ा 30, इन तमाम दफ़ात के अंदर ये बात लिखी गई है और कही गई है और बताई गई है कि मुल्क के अंदर रहने वाले हर इंसान को उसके मज़हब के मुताबिक अमल करने का पूरा इख्तियार होगा। तो मेरे अजीज़ों, सिर्फ हमारे दीन शरीयत के साथ ही मुदाखलत नहीं है और छेड़छाड़ नहीं है, बल्कि हमारे आइन और हमारे हिंदुस्तान के कानून और लॉ के अंदर भी एक छेड़छाड़ है, और उसको भी बदलने की और रद्द-बदल की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त ज़रूरत है कि हम आगे बढ़ें, अपने दीन और शरीयत को भी बचाएँ, अपने मुल्क, अपने प्यारे वतन को भी बचाएँ, ताकि इसके संविधान के अंदर, इसके कानून के अंदर कोई किसी किस्म की जो है वो उलटफेर न की जा सके। और मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस वक्त बताऊं कि आप कैसे सरकार को मशवरा दे सकते हैं और कैसी अपनी राय से कैसे आगाह कर सकते हैं, और क्या आप इसके बारे में सुझाव देना चाहते हैं। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है, जिसको 2 तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, जिसका और सुझाव पेश किया जा सकता है। एक तो ये मेरे हाथ में आप फार्म देख रहे होंगे, एक तो ये फार्म है, इसको भरकर भी आप जमा कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन का तरीका मैं आपको बता, ऑनलाइन का तरीका यह है कि जब आप अपना मोबाइल लें तो मोबाइल के अंदर कोई भी गूगल ऐप खोल लें, गूगल का कोई भी ऐप हो, आप उसको खोल लें और सर्च करें UIDAI, तो ये ऊपर ही सबसे ऊपर साइड आ जाएगी। आप इसको खोल लें, फिर जो सबसे ऊपर वाली साइड आ रही है इसको खोलें और इंग्लिश में कर लें इसको, और गेट आधार, यानी कि सबसे पहले आपको अपने आधार का PDF डाउनलोड करना है, जो कि इंटरनेट से डाउनलोड हो जाएगा। आप किसी से मालूम कर ले कैसे होता है, बाकी मैं बता दे रहा हूँ आपको। गेट आधार पर क्लिक करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ आपको लिखा हुआ दिखेगा डाउनलोड आधार। तो डाउनलोड आधार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये लॉगिन होगा। जब लॉगिन आप इसको करते हैं तो ये सबसे पहले आपका आधार नंबर मांगता है, यहाँ ऊपर आधार नंबर डलेगा,
फिर इसके नीचे जो ये पासवर्ड जो लिखा हुआ आ रहा है Y7J और TE, इसको इसी ABCD के अंदर लिखना है, यानी कि जो छोटा अक्षर है उसको छोटे कैपिटल में लिखना है, जो बड़ा है उसको जो कैपिटल में है उसको कैपिटल में लिखना है, जो स्मॉल लेटर में है उसको स्मॉल लेटर में लिखना है। फिर ये सेंड OTP कर देंगे तो यहाँ नीचे तो आपका OTP आ जाएगा आपके नंबर पर जो भी आधार कार्ड के साथ लिंक होगा, और फिर नीचे आप OTP डाल करके इसको लॉगिन कर लेंगे। अंदर से आपको लिखा हुआ आएगा डाउनलोड आधार, तो डाउनलोड आधार से आपको अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर लेना है, तो वो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहीं किसी भी ब्राउज़र के अंदर जाना है, और ब्राउज़र के अंदर जाकर के आपको उसके बाद सर्च करना है UCC और .उत्तराखंड, UCC .उत्तराखंड, उत्तराखंड, ये आपको ऊपर ही लिखा हुआ आ गया, ठीक है, उत्तराखंड। इसको सर्च करेंगे तो इसके बाद जो सबसे पहली साइट आ रही है, सबसे पहली साइट जो खुलेगी UCC उत्तराखंड, इसको खोल लेंगे। इसको खोलने के बाद मैं आपको ज़रा बता दूं, कुछ टाइम लग रहा है चूँकि नेट ज़रा स्लो चल रहा है। ये साइट ऐसे खुल करके ओपन हो जाएगी। तो ये सगिस्टेशन जो आपको ये तीसरे नंबर पर लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे। ये हिंदी में आएगा कि सुझाव दें, ये हिंदी में यहाँ लिखा हुआ आएगा सुझाव दें, तो सुझाव लिखा हुआ आएगा। तो ये देखिए फर्स्ट नेम मांग रहा है, फर्स्ट नेम डाल देना है, फिर दूसरे नंबर पर लास्ट नेम, फिर फादर्स नेम यानी कि पिता का नाम, फिर उसके बाद मदर का नाम, और उत्तराखंड इसके अंदर खुद ब खुद सिलेक्ट है, चूँकि ये सिर्फ सूबा उत्तराखंड का हो रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका पड़ता हो, हरिद्वार हो, देहरादून हो, रुड़की हो, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता हो इसमें डाल देना है, और तहसील में जो आपकी तहसील पड़ती हो वो डाल देनी है, और ईमेल आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आ रहा है प्रेजेंट एड्रेस में जाने के इस वक्त जहां आप रह रहे हैं वहां का इसमें डाल देना है। जैसे कोई भी, जैसे देहरादून में आप तो देहरादून डाल दीजिए, आप रुड़की में हैं तो रुड़की डाल दीजिए, हरिद्वार में है, ठीक है, जहाँ भी हैं आप वो डाल दीजिए। उसके बाद अपलोड लिखा हुआ रहा है, इसके नीचे एक नीला सा अपलोड लिखा हुआ रहा है। इस अपलोड पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जाकर खुलेगा फाइल के अंदर, जैसे फाइल लिखा हुआ है साइड में, तो फाइल के अंदर खोलेंगे इसको। तो यहाँ जो है आपका आधार कार्ड, चूँकि जो आपने डाउनलोड कर रखा होगा वो आधार कार्ड आपका लगा हुआ होगा यहाँ, तो वो आधार कार्ड आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो PDF आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड का फ़ोटो नहीं चलेगा, सिर्फ PDF ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर आ रहा है नीचे, मोबाइल नंबर आप यहाँ डालेंगे तो नीचे गेट OTP आएगा, गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपका OTP आ जाएगा, और नीचे की तरफ OTP डाल देना है। OTP के बाद वेरीफाई कर देना है, और वेरीफाई के बाद आप नीचे जो है एक बड़ा सा जो एक दूसरा मोबाइल नंबर मांगा है, दूसरा मोबाइल नंबर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। नीचे जो बड़ा सा ये डब्बा बना हुआ रहा है, खाना बना हुआ रहा है, इसके अंदर आप अपना सुझाव दे सकते हैं, इसके अंदर आप अपना सुझाव दे सकते हैं। और सुझाव के अंदर आपको लिखना है, आप वैसे तो कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये बेहतरीन तरीके से इसमें लिखा हुआ है, इसको लिख लें। हिंदुस्तान के दस्तूर ने आर्टिकल 25 से 32 में तमाम मजहब के लोगों को अपने अपने मजहब के मुताबिक निकाह, तलाक, विरासत, वक्फ, हिबा और इद्दत वगैरह पर अमल करने की इजाज़त दी है। इसलिए हम दस्तूर में दी गई सहूलत पर अमल करना ही पसंद करते हैं, और यकसा सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को नहीं चाहते, बल्कि मुकम्मल तौर से रद्द यानी अस्वीकार करते हैं। ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। फिर नीचे आपको आएगा सबमिट। जब आप ये सारी चीज़ें फिल कर लेंगे तो सबसे नीचे आपको सबमिट लिखा हुआ आएगा, इस सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंडों के बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और आपके उस नंबर पर, जो भी नंबर आपने इसके अंदर डाला होगा, उस नंबर पर एक मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा कि आपका सुझाव जो है वो पेश कर दिया गया है। मेरे अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आज हमने काम न किया तो जो है हमारी आने वाली नस्लें हमको बद्दुआएं देंगी, हमको कोसेंगी कि वो लोग थे कि जिन्होंने उस वक्त आवाज़ नहीं उठाई और हमारे लिए इस मुल्क के अंदर जीना दुश्वार कर दिया। हमारा जीना इसके अंदर जो है, इस मुल्क के अंदर बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने दीन को भी बचाएं, अपनी शरीयत को भी बचाएं, और ख़ुसूसन अपने मुल्क हिंदुस्तान को भी बचाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस जिम्मेदारी को निभाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।